अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज का जैसे मैंने वादा किया था टॉपिक है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग कैसा कारोबार है, आज इस पे डिस्कशन होगी, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, मिलने आते हैं और कहते हैं जी कि डेयरी को आपने क्यों छोड़ दिया। तो उसकी एक वजह है, मैं वो काम नहीं करवाता लोगों को कि जिसमें मार्जिन कम हो या जिसमें रिस्क ज्यादा हो। अब डेयरी फार्मर जो हैं वो इस वक्त कसम पुरसी की हालत में हैं। आप यूं कह लें कि इस वक्त डेयरी फार्मर की ये हालत है कि पंजाबी में एक कहावत है ज़रबुल मिसल कि खूह दी मिट्टी खूह, यानी प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा और जितना वो कमा रहे हैं वो उसी जगह पे फिर री इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें से कोई प्रॉफिट खातिर खा नहीं ले रहे, उनकी रोटी मुश्किल हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो डिजीज ने मार दिया, यानी हजारों जानवर मर गए जिनको लंपी स्किन हुई और वो मर गए। अच्छा, दूसरी चलें ये तो कभी कभार हुई। असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि फार्मर का दूध की कीमत जो है वो अब कम है और उस पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है। आप खुद डेयरी फार्मर अगर आप मौजूद हैं, इसमें मेरे कुछ व्यूअर्स डेयरी फार्मर भी हैं, कोई बंदा मुझे यह बताए कि वो पैसे कमा रहा है। जब तक दूध का रेट 200 रुपए तक ना हो, खालिस दूध अवाम को नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है सेल रेट से। वो कैसे दे पाएंगे? तो इसलिए अगर कोई ये बंदा सोचता है, या जो हमारे डिप्टी कमिश्नर या दूसरे जो इदारे हैं जो इसके रेट को कंट्रोल करते हैं, वो मुझे ये बताएं कि आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लें। इस वक्त फीड, सिर्फ फीड के अखराजात भी अगर देखें तो वो दूध के प्रोडक्ट जो रेट है उससे ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है तो वो 80 रुपए या 90 रुपए या 100 रुपए किलो भी वो खालिस दूध नहीं दे पाएगा। डेफिनेटली वो उसमें मिक्सिंग करेगा, पानी तो खैर एक वो कम लफ्ज है ना, यानी वो इसमें सर्फ भी डालेगा, वो उसमें सारा कुछ कर करा के तो आपको दूध बना के दे देगा, क्योंकि वो नुकसान में जा रहा है। तो या तो दूध का रेट बढ़े या फीड की कॉस्ट नीचे जाए। अब ये एक ऐसे बंदे हैं, ये ऐसा कारोबार है जिसमें जब आप लोग अवाम सो रही होती है तो ये जाग रहे होते हैं। ये सुबह 4-5 बजे उठते हैं और दूध निकालना शुरू करते हैं, गोबर ये वो संभालना, करना कराना उसके। तो बहुत मुश्किल काम है। इनकी कोई ईद नहीं होती, इनकी कोई बकरा ईद नहीं होती। इन्होंने सुबह उठ के शाम तक, रात तक, लेट नाइट ईशा तक ये दूध निकाल के मार्केट पहुंचाते हैं। अब इतना हेक्टिक जॉब होने के बावजूद पैसे भी ना बचें तो कौन ये काम करेगा? फिर डेफिनेटली वो मजबूर हो जाते हैं कि भाई इसमें पानी डाल दो, इसमें कोई और खुश्क दूध, यानी खुश्क दूध सस्ता है जो ईरान से स्मगल होके आ रहा है, उसमें पानी डालें वो दूध बन जाता है, वो इसमें वो डाल देते हैं। तो वो क्योंकि दूध क्यों सस्ता है कि वहां फीड सस्ती है। हमारे यहाँ फीडिंग कॉस्ट इतनी अप हो गई है क्योंकि ये डॉलर से लिंक है। फीड डॉलर से लिंक कैसे है कि इसमें डलने वाली सोयाबीन, कैनोला, पाम कर्नल केक, ये सारी चीजें जो है, मिनरल वगैरह, कुछ वाइटामिन, ये सारी इंपोर्टेड है। तो जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ता है ये महंगी हो जाती हैं, और अगर डॉलर का रेट बढ़ के कम भी हो जाए तो चीजें के रेट कम नहीं होते, फिर वो वहीं टिक जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मुनाफाखोर माफिया भी है जो ये चीजें इंपोर्ट करता है। अब ये ऐसा नहीं होता कि वो एक दफा रेट बढ़ा लें और उसके कहें इतने ईमानदार तो हमारी कौम है ही नहीं। वो क्या करते हैं कि एक दफा रेट बढ़ गया तो फिर कम नहीं होना, फिर डॉलर का रेट कम हो भी जाए तो वो वहीं टिके रहते हैं। वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, क्योंकि एक रूटीन में वो आ चुके होते हैं। उनके पास होता है जी बस हम तो पहले मंगवा के रख ली थी। जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो वो कहते हैं जी हमने सारा इकट्ठा ही मंगा लिया, और अगले 1 साल तक वो यही कहते रहते हैं जी कि वो हमने तो मंगवा लिया था महंगा, हम महंगा ही बेचेंगे। तो ज़ाहिर मुनाफाखोर लोग हैं और कोई ज़मीर तो उनका है नहीं। तो अब ये है कि इस बिजनेस में नुकसान है। तो मैं इन लोगों को ये कह रहा हूं कि आप जो है वो बजाय इसके कि इसी से चिपके रहें, जानवर भी बहुत महंगे हैं, फीड बहुत महंगी है, तो आप इस श्रिम्प फार्मिंग और बायोफ्लॉक फार्मिंग में आ जाएं, क्योंकि ये इसमें फीड की कॉस्ट बहुत नॉमिनल है। इसमें बीमारियां नहीं हैं, जैसे लंपी स्किन आई, कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया,
कभी फुट एंड माउथ आ गई, कभी एचएस आ गई, वो सारी वैक्सीनेशन से भी जान छूट जाएगी। और आप अगर 10 क्या 5 गाय बेच के तो इस यानी जितना आप साल में कमाते हैं इधर आप 3-4 माह में कमा सकते हैं बायोफ्लॉक टैंक से। तो ऐसे बिजनेस का क्या फायदा जो नुकसान में जाए। तो ये टेन्योर, हाँ डेली आमदन नहीं है, 5 माह 4 माह के बाद शुरू होती है आमदन, तो लेकिन ये है कि कम से कम इकट्ठी आ जाती है और रिस्क नहीं है। तो आप थोड़ा सोचें कि क्या वो कारोबार ठीक है या बायोफ्लॉक वाला काम ठीक है। आप आए, मेरे पास आए, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये देखें जी इन लोगों ने कमाया और आपने गवाया, तो मेरा तो कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। आप बेशक डेयरी फार्म करें या पोल्ट्री फार्म करें। पोल्ट्री और डेयरी, पोल्ट्री का ये है कि क्योंकि रेट फिक्स नहीं है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए अगर उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो गोश्त का रेट भी बढ़ जाता है। लेकिन आपका रेट फिक्स है, आपको कोई बंदा 100 रुपए से ऊपर देने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए मेरी नसीहत पे अमल करें और जरा गौर करें कि आपको ये काम करना चाहिए या कोई और करना चाहिए। अगर आपने लाइफ स्टॉक का ही करना है तो फिश का, श्रिम्प का और काफी सारे कारोबार आ रहे हैं। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।